ये पर्चे में ध्यान रखिएगा, जो पहली बार आए हो, पहले कभी मिले ना हो। दूसरा पॉइंट, यदि पहले मिल चुके हैं, पर्चा बन चुका है, तो कृपया ऐसे लोग ना खड़े हों और ना ही उठ के आवे। यदि कोई व्यक्ति आपको बुलाता है तब भी आपको उठ के नहीं आना है, आपको कह देना है कि हम पहले गुरुजी से मिल चुके हैं, हम पुराने हैं। यदि आपने किसी कारणवश किसी की नई पर्ची कटवाई है अपने परिवार की और उसकी तरफ से आप आए हैं, पहली टोकन लिया है, तो अवश्य खड़े हो गए। परंतु पुराने विषय पे जो पूर्व में मिल चुके हैं, जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है, उस विषय हेतु पुनः ना खड़े हों। नियम से पंडुगर धाम में 5 अमावस्या करने का विधान होता है। पहले की गिनती, छठवें की गिनती, 7 चक्र पूरे करने होते हैं। अमुक व्यक्ति जो प्रश्न करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो वह अनुष्ठान जो विधि बताई गई वो स्वयं उस व्यक्ति को करना होता है जो पूछने आया है। तब जिस व्यक्ति के बारे में आप पूछने आए हैं उसकी जब भी मनोकामना पूरी होती है जब आप करते हैं। फिर लोग कहते हैं कि यदि वही व्यक्ति कर ले तो फिर उस व्यक्ति का पुनः पर्चा बनता है, उसके बाद ही रेजेंट पर पता लगता है। इसमें फर्क क्या है? फर्क इतना है क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितृ हैं, आपके रक्षक हैं, उनकी कृपा भी साथ में जुड़ी होती है, आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। उसके आधार पर, आपके ग्रह चक्र के आधार पर अनुष्ठान बताया जाता है। यदि वो व्यक्ति स्वयं पूछता है तो उसके फिर पितरों के और उसके ग्रह के आधार पर ही उसको अनुष्ठान बताया जाता है। ठीक है ना? जैसे आपका कोई परिवार का व्यक्ति दिल्ली में बैठा हो और आप बैठे हो पंडोगर धाम में, तो आप यहां से जब अपनी दूरी लिखोगे मुंबई के लिए तो अलग आएगी, और जो तुम्हारा व्यक्ति जो दिल्ली बैठा है वो सर्च करेगा तो उसकी दूरी अलग आएगी। तो हमने आपके ग्रहों के आधार पर उसके ग्रह को टच किया है और मैंने आपकी भावना से, आपके ग्रह तत्व से आपका अनुष्ठान निकाल करके अमुक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया। और जब व्यक्ति वो स्वयं पूछता है तो फिर उसमें अनुष्ठान परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपको बताया कोई अनुष्ठान, उसको दूसरा अनुष्ठान बताया जा सकता है, क्योंकि उसके ग्रह के आधार पर, उसके जो ग्रह कुंडली के या उस दौरान की जैसी परिस्थिति उनके पितरों की है, उनको शांति देते हुए, आपके ग्रहों को संतुलन बनाते हुए आगे का भविष्य बताया जाता है। उसी आधार पर अनुष्ठान बताया जाता है। तो अनुष्ठान 2 होते हैं, एक सहायक अनुष्ठान, सहायक व्यक्ति के द्वारा पूछा गया, और एक होता है व्यक्तिगत, उस व्यक्ति ने जो पूछा है उसके देवताओं के आधार पर बताया जाता है, उसके ग्रह के आधार पर बताया जाता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको बताया तो जा सकता है लेकिन बिगड़ कर्म किए सफलता नहीं मिलती। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, समाज सेवा करनी पड़ती है, तब वो पद ऐसे कामना प्राप्त होते हैं। पूछने मात्र से काम नहीं होता। प्रेजेंट में वर्तमान की स्थिति को मैं आकलन करते हुए बताता हूं कि इतनी दूरी पर आपकी मंजिल है, लेकिन आप यही सोच करके सो जाए कि गुरुजी ने कह दिया मेरा काम हो जाएगा, तो वो काम होने वाला नहीं है, उस पर चलना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ रही है जो मैं बात कर रहा हूं? किसको समझ में आ रही है बताइए, हाथ उठा के। क्या बोला हमने, बताइए। यदि जो मैंने आपको बताया, मैंने आपकी वो जानकारी दी है जो आपको स्वयं कर्म करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा महाराज मैं आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, पीसीएस बन जाऊं, हमने कह दिया जाओ 23 अक्टूबर 2026 में हो जाएगा, और आप रजाई ओढ़ के सो जाओ। आप तो बन ही गए, गुरुजी ने कह दिया। गलत। ये पर्चा खाली चला जाएगा। पर्चा पूछने के बाद आपको और तेजी से पढ़ाई करनी है, अच्छे से करना है, निरोग भी रहना है, अच्छे काम करना है, तो जो हमने तारीख दी ना उससे बिफोर तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन सावधानी में बढ़ना है। आज सावधानी नहीं बरतना। कर्म अच्छे करना है, पढ़ाई लिखाई करना है। ऐसे प्रकार कई पद हैं
जिनके लिए कर्म स्वयं करना होता है। कुछ ऐसे हैं जो बिगर कर्म किए हुए तुमको प्राप्त घर बैठे हो जाता है, ऐसे सुअवसर प्राप्त होते हैं। वो परमात्मा की विशेष कृपा से होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कर्म स्वयं करना होता है, परमात्मा की कृपा से वह शुभ मुहूर्त बनकर आपके जीवन में सफलता प्राप्त होती है ना। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम।